दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा की परंपरा से आते हैं। जो 5वां सर था ब्रह्मा का, वो शंकर जी ने काट दिया था और ये कह दिया था शिव जी ने कि ब्रह्मा जी तुम्हारी सृष्टि में आने वाले समय में कभी पूजा नहीं होगी। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस अपनी शीतल चांदनी पर इतरा रहा है ये तेरी खत्म हो जाएगी, तू अंधकार से भर जाएगा। और चंद्रमा का प्रकाश चला गया, यानी अपमानित कर दिया चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो है वो लज्जित रहने लगे, उनका प्रकाश मुरझा गया। चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले क्या मानते हो? बोले दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरा प्रकाश लौटा दो, मुझे पहले जैसा प्रकाशवान कर दो। तो शिव जी ने कहा कि दक्ष जो है वो प्रजापति हैं, उनका शाप काटा नहीं जा सकता है। इतना कर सकते हैं हम कि भैया तुम महीने भर प्रकाशित रहते हो, अब 15 दिन रहोगे, 15 दिन तब भी तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा। तुम ज्यादा अमावस्या पे जाके अंधकार में डूब जाओगे, पूर्णिमा पे जाके पूर्ण हो जाओगे। यानी दक्ष के श्राप को शिव ने कम कर दिया। ये बात दक्ष को भी खली हुई थी, पहले से 2 बातें थी ही ऐसी। तीसरी बात ये थी, विष्णु जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं। अब सती को अंदर से गुस्सा, उनको इसलिए भी गुस्सा आ रहा कि ये सारे देवता जब इनका कोई काम नहीं चलता तो शिव जी के पास चलो कि भोले बाबा मदद करो। आज ये सब बैठे हैं अपने आराम से और मेरे पति को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। सती ने कहा कि जिस सभा में मेरे पति का इतना अपमान हुआ है, अब मैं अपने पति को वापस तो मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये यज्ञ ही पूरा नहीं हो पाए। इतना कहकर सती यज्ञ वेदी में कूद गए। सर, कहते हैं कि हमारी पुरानी कथाएं जो होती हैं वो हमें काफी कुछ सिखाती हैं। तो एक कथा आती है सती जी की, जिनके पिता दक्ष को अपने दामाद से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उनको उनकी बेटी को आत्महत्या करनी पड़ गई। इस कदर उन्होंने इतना अपमानित किया था शिव जी को, जो कि एक भगवान है। तो सर, इस कथा से हमको क्या सीखने को मिलता है? ये कैसी कथा है सर? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है जी। आपका। पहला प्रश्न तो यह है कि जो पौराणिक कथाएं हैं वो हमको कुछ न कुछ सिखाती हैं। यस। ये एकदम 100% सत्य है। मेरा मानना यह है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकती है। कि आप चलना सीखता है कोई बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि वो चलता चला जाता है। वो अगर गिरता है तो असफल नहीं होता है। गिरना भी एक सीखने की प्रक्रिया है। तो कथाओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पांडव जुआ खेलते हैं, ये इसलिए नहीं है कि राजा को जुआ खेलना चाहिए, इसलिए है कि उससे आने वाली जो पीढ़ी है ये सीखे कि गलत काम करने पर चाहे धर्मराज युधिष्ठिर क्यों ना हो, उसको भी सजा मिलेगी और जंगल जंगल भटकना पड़ेगा, उसकी पत्नी को भी अपमानित होना पड़ेगा। तो हर कथा कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। अब जो शिव जी की और सती की कथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, शिव पुराण में आती है और तमाम सारे ग्रंथों में विस्तार से इस पर चर्चा होती है। घटनाक्रम क्या है कि सती जो हैं बहुत सुंदर हैं, उनके पिता जो हैं दक्ष के 60 पुत्रियां थी, जिसमें 27 पुत्रियां उन्होंने चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया था। उसमें जो सबसे छोटी बेटी है वो सती है। कहते हैं ना, छोटी वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा उद्दंड टाइप के होते हैं, वो ज्यादा कुछ अपने चलाते हैं। तो सती जी ने भी क्या किया कि बड़ी सुंदर थी, तो उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर वर तलाशे जा रहे थे। सती को एक ही लगन थी, नहीं मुझे तो शंकर जी से शादी करनी है, शिव जी से विवाह करना है। दक्ष बहुत आमतौर पर लगेगा ही, और शिव जी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है, औघड़, कहीं रह रहे हैं। हर पिता चाहता हमारी लड़की बढ़िया राजा की लड़की है तो राज्य में रहे, नौकर चाकर हो। वो वहां पर डमरू बजा रहे हैं, नाक गले में डाले घूम रहे हैं। तो दक्ष इसके पक्ष में नहीं थे। दक्ष कहते थे कि इसको तो किसी हालत में इसके साथ मेरी लड़की की शादी नहीं हो सकती। सती तैयार नहीं हुई। ब्रह्मा जी आए, समझा बुझा के देखो, बोले कि इसका जन्म ही शिव जी की पत्नी बनने के लिए हुआ है। कुछ पुरानी उनको और कथाएं सुनाई, जैसा ब्रह्मा जी अपने ज्ञान से पटा सकते थे दक्ष को, उन्होंने समझा बुझा के शादी तो करा दी।
तो दक्ष ने वही किया जो आमतौर पर जब लड़की बिना मर्जी से शादी करती है तो दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया सती को अपने परिवार से। बोले तू मेरी लड़की नहीं है, तूने मेरी मर्जी के बगैर शादी की है। सती का आनंद शिव है। सती जहां सोचती हैं दक्ष सोच नहीं सकते। दक्ष का काम है समाज को चलाना, वो सामाजिक दृष्टि से उनको तोड़ रहे थे। और शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर, सारे देवता कहते हैं कि ये तो अलग ही व्यक्ति है भाई, ये तो कुछ भी मानते ही नहीं, इनकी अलग ही दुनिया है। अब शादी हो गई। लड़की कहते हैं कि मायके का कुत्ता भी आ जाए तो प्यारा लगता है। जिन लड़कियों की शादी होती है ऐसा कहा जाता है कि अगर मायके का कोई कुत्ता भी आ जाए, कोई इलाके का भी आदमी आ जाए, तो लड़की ऐसे सेवा करेगी जैसे हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति आ गया। तो एक दिन दोनों लोग हिमालय पर बैठे हैं और विमानों से लोग जा रहे हैं। तो पता चला कहाँ जा रहे हैं कि कनखल एक जगह है कि कनखल में दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा। उसमें सब देवताओं को बुलाया गया है, यक्ष, गंधर्व, नाग जाति के लोग, जो भी लोग थे सब पहुंच रहे हैं। तो सती को बड़ा खराब लगा। बोले अरे गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ में 3 देवता जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का एक हिस्सा होता है। जो भी यज्ञ होता था, यज्ञ में क्या होता था, बहुत सारा दान आता था। एक तरह से सामूहिक रूप से जो सामग्री इकट्ठी होती थी उसमें सबका छोटा छोटा हिस्सा होता था। उसमें 3 देवताओं का हिस्सा सबसे ज्यादा होता था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो सती को लगा कि मेरे पति से, चलो मान लो हम तो लड़की थे, हमसे लड़ाई थी, लेकिन मेरे पति को उनके हिस्से से वंचित क्यों किया? जब यज्ञ हुआ तो मेरे पति का भी तो हिस्सा है, मेरे पति भी तो त्रिदेव में आते हैं। मेरे पति को आपने उनके हिस्से से क्यों काट दिया? उनका यज्ञ का जो हिस्सा है वो कैसे उनको मिलेगा जब आप उन्हें बुलाए, जब आप उन्हें आमंत्रण ही नहीं देंगे? तो शिव जी से उनने ये बात कही कि नहीं मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा कि देखो आनंद करो, तुम आनंद में हो, फालतू का तनाव मत लो, वहां जाके अपमान मिलेगा। उन्होंने कहा अरे वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरी सारी बहनों को बुलाया है, सब दामादों को बुलाया है, हम ही अकेले नहीं, हम तो जाएंगे। तो भैया नंदी को लेकर शिव जी ने कहा चले जाओ, 2-4 लोग नहीं मान रहे हैं तो जाओ। नहीं, तो वहां उन्होंने देखा कि ना तो शिव जी की कोई मूर्ति लगी है वहां, मतलब शिव जी गायब हैं यज्ञ स्थल से। विष्णु जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं। अब सती को अंदर से गुस्सा, उनको इसलिए भी गुस्सा आ रहा कि ये सारे देवता, जब इनका कोई काम नहीं चलता तो शिव जी के पास चलो कि भोले बाबा मदद करो। आज ये सब बैठे हैं अपने आराम से और मेरे पति को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। शिव जी ने 1-2 लोगों से ये बात कही, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्होंने सीधा अपने पिता से कहा। अब दक्ष से शिव जी की क्या दुश्मनी थी? ये जरूरी प्रश्न है। देखिए कोई घटना होती है तो उसके बैक में कोई ना कोई कहानी होती है। दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा की परंपरा से आते हैं और ब्रह्मा जी का शीश जो है एक बार शिव जी ने काट दिया था। जो 5वां सर था ब्रह्मा का, वो शंकर जी ने काट दिया था। तो इस बात को लेकर भी दक्ष को गुस्सा था कि इन्होंने, और ये कह दिया था शिव जी ने कि ब्रह्मा जी तुम्हारी सृष्टि में आने वाले समय में कभी पूजा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा उनका एक सर भी काट दिया, उनको पूजा से भी वंचित कर दिया। एक घटना उनके साथ ये थी कि उनके दामाद जो थे चंद्रमा, जिनसे उनकी 27 लड़कियां ब्याही थी, उसमें ये 27 पत्नियां क्या हैं, ये चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र हैं। मतलब ये जो कथाएं हैं कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत बैलेंस करके चलती हैं ये कथाएं। तो उसमें एक नक्षत्र आता है रोहिणी। तो चंद्रमा को रोहिणी से बड़ा लगाव था। उसकी और 26 बहनें हैं, वो तो ऐसे पत्नी की तरह थीं, पर प्रेम वो बहुत ज्यादा रोहिणी से करते थे। तो जो 26 लड़कियां थीं उन्होंने जाके दक्ष से शिकायत की कि पिताश्री ऐसा है, ये आपने शादी तो हम सबकी कर दी पर चाहते जो रोहिणी को याद है। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, बोले भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो चंद्रमा ने पंचायत बिठाई, एक सभा की और सारा जो हिस्सा था, अपना प्रकाश था,
27 लोगों में बांट दिया, या जो 27 नक्षत्र नाम की पत्नियां हैं उनको अपना 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 प्रकाश दे दिया बराबर। अब उनने ये कहा कि जो मेरी पत्नी है तो ये मेरी संपत्ति की हिस्सेदार है, जो मेरी संपत्ति है लो 27 हिस्से, लेकिन प्रेम किससे ज्यादा करूंगा ये मेरा अधिकार है। मेरा हृदय किसके प्रति, ये तो मैं नहीं बांट सकता भाई, ये मेरे ऊपर भी नहीं है। कहते हैं ना कि हृदय पर किसी का अधिकार नहीं होता, तो चंद्रमन का हृदय पे मेरा वश नहीं है। संपत्ति जो कुछ मेरा है, मेरी सारी लड़कियों को सारी सुविधाएं, सारे सुख, सारा वैभव इनका है। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस अपनी शीतल चांदनी पर इतरा रहा है ये तेरी खत्म हो जाएगी, तू अंधकार से भर जाएगा। और चंद्रमा का प्रकाश चला गया, यानी अपमानित कर दिया चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो है वो लज्जित रहने लगे, उनका प्रकाश मुरझा गया। चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले क्या मानते हो? बोले दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरा प्रकाश लौटा दो, मुझे पहले जैसा प्रकाशवान कर दो। तो शिव जी ने कहा कि दक्ष जो है वो प्रजापति हैं, उनका शाप काटा नहीं जा सकता है। इतना कर सकते हैं हम कि भैया तुम महीने भर प्रकाशित रहते हो, अब 15 दिन रहोगे, 15 दिन तब भी तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा, कम ज्यादा अमावस्या पे जाके अंधकार में डूब जाओगे, पूर्णिमा पे जाके पूर्ण हो जाओगे। यानी दक्ष के श्राप को शिव ने कम कर दिया। ये बात दक्ष को भी खली हुई थी, पहले से 2 बातें थी ही ऐसी। तीसरी बात ये थी, एक बात और थी, एक समय एक सभा चल रही थी, तो दक्ष का सम्मान, दक्ष जब आते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे। शिव जी अपने मस्त बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने कहा यार ये कौन है, इसने मेरा, तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? शिव जी ने बोले मुझे नहीं जानता, मैं दक्ष प्रजापति। शिव जी ने कहा कुछ भी हो, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम तो फक्कड़ आदमी हैं। साहब ज्यादा करोगे हम अपना उठ के चले जाएंगे हिमालय पे। हमें ये दुनिया की लोकाचार नहीं आते हैं कि आ गए तो खड़े हो, हाथ जोड़ो, ये सब नहीं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। तो दक्ष को लगा इसको तो कोई नियम ही नहीं आता, तो अजीब इंसान है। दक्ष को शिव जी से एक तरह से विरक्ति, नफरत सी थी, और वो दमाद हो गया। और अब उसकी लड़की ये कह रही है कि जो ब्रह्मा विष्णु जहां बैठाए गए वही शिव जी को लाके बैठाओ। दक्ष ने कहा चाहे कुछ हो जाए ये तो नहीं होगा। उल्टी सीधी बातें, अपमानित करने लगे शिव जी को। तो दधीच वहां बैठे थे, दधीच ने, सती ने सबको देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है और आप में से कोई नहीं बोल रहा है। दधीच उठे, दधीच शिव जी के भक्त थे, वही दधीच जिन्होंने दैत्य युद्ध में अपनी हड्डियां दान की थी। दधीच उठे और गुस्से में चले गए, उनकी बात किसी ने समझी नहीं। सती ने कहा कि जिस सभा में मेरे पति का इतना अपमान हुआ है, अब मैं अपने पति को वापस तो मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये यज्ञ ही पूरा नहीं हो पाए। इतना कहकर सती यज्ञ वेदी में कूद गए और सती जल गई। और उसके बाद की जो तमाम सारी घटनाएं हैं कि शिव जी आए, यज्ञ विध्वंस हो गया, वो सारी चीजें हुई। अब आपका प्रश्न है कि इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब आप जीवन में कोई निर्णय अपना लेते हैं तो फिर आपको जो अतीत है ना उसे छोड़ देना चाहिए। आप जब किसी रिश्ते को अपमानित कर किसी भी रिश्ते से आपकी नहीं बनती है, आप उस रिश्ते की सीमा रेखा पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो फिर उस रिश्ते से मोह खत्म कर दीजिए। अगर पिछले वाले ने आपसे मोह खत्म कर दिया है तो अगर आप लौट के अतीत में चक्कर काटेंगे तो आपको अपमानित भी होना पड़ेगा, आपको नुकसान भी होगा और आपको प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं, चाहे आप ईश्वर ही क्यों ना हो। सती को शिव जी ने समझाया था क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, शिव जी को पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन सती अपने पिता के मुंह में थी, उनको लगता था मेरे पिता है, थोड़ी गुस्सा है, हम जाएंगे लड़ेंगे जाके तो माफ तो कर ही देंगे। लेकिन शिव जी को पता था कि एक जो आदमी जो अपनी अभिमान में चूर रहता है, वो अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो दूसरे की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है।
तो ये कथाएं हमको ये सिखाती हैं कि जीवन में जब भी हम कुछ अपने निर्णय लें तो फिर पिछली लकीर मिटा कर, या तो ये हो कि कोई संभावना बने तो अलग बात है। दक्ष ने जब सारी संभावनाएं सती के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे तो सती को वहां नहीं जाना चाहिए था और सती गई, जिसका परिणाम ये सती की आत्महत्या के रूप में आया। इसके आगे की बड़ी सुंदर कथा है जो मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा कि शिव जी ने फिर क्या किया और उस विध्वंस से कितना निर्माण कर दिया। ये शिव जी की कला है कि जिसकी पत्नी उस यज्ञ वेदी में जल गई, उस व्यक्ति ने उस राख से, उस पीड़ा से, उस दुख से इस संसार में क्या क्या निर्मित कर दिया। ये कथा अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा लगा और आप आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत।